हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर IAS। गाइज, आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस इनिशिएटिव में हम करंट अफेयर्स के जनवरी 2021 से MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी MCQs पर्टिकुलर मंथ के हैं वो सारे MCQs की हम प्रैक्टिस करेंगे। पर डे हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, ताकि आप लोगों की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाए। सो आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिएगा कि आपने कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं और कितने आंसर्स आपके गलत हैं, सो दैट आप उस पर इम्प्रूव भी कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। गावी के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, गावी के बारे में। और हमें यहाँ पे क्या बताना है, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। विच वन इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान देना है, इनकरेक्ट, गलत कथन बताना है हमें यहाँ पे। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द गावी एज अ मेंबर ऑन द गावी बोर्ड, और गावी बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग, ओवरसीज द ऑपरेशंस ऑफ वैक्सीन अलायंस एंड मॉनिटर्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्योंकि हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है डी। मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें सही कथन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज, दीज आर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांसफरेबल स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे हैव अ मैच्योरिटी ऑफ 10 to 15 ईयर्स। तो इसमें क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 2। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग तो होते हैं लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, राइट। तो करेक्ट आंसर ऑफ 2 इज ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें यहाँ पे सही कथन बताना है, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद total outlay of 3,660 crores for a period of 5 years. Second statement is, the Department of Science and Technology, Government of India has sanctioned rupees 135 crores to IIT Delhi under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems to set up a technology innovation hub on autonomous navigation and data acquisition systems. तो क्योंकि इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन के बारे में हमें सही बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, सही कथन। फर्स्ट इज, इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ MEOS। MEOS क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सेकेंड, इट फैसिलिटेट्स डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस टू असेस द इवोल्यूशन ऑफ ओशनोग्राफिक फीचर्स, डाटा फ्यूजन। तो इसमें हमारी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इसमें हमें क्या बताना है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बतानी है, सही कौन सी है वो बतानी है। फर्स्ट इज, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज इंडिविजुअल्स द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, अपनी चॉइस से शादी कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 क्या बताता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, द प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ऑल्सो गारंटीड। मतलब वो अपनी चॉइस का रिलीजन चुन भी सकता है और कोई भी रिलीजन ना चुने तो वो भी उसको गारंटी की जा रही है। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों ही स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, इसमें हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। मलयाली इज अ ट्राइबल ग्रुप फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स इन नॉर्थ केरल।
सेकेंड, जायंट रॉक बी हनी इज़ अ यूनिक वेरिएंट ऑफ हनी सोर्स फ्रॉम मलयाली ट्राइब्स। तो इसमें हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से आती है। तो हमारी यहाँ पे ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट इज कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट गाजा। अब हमें यहाँ पे क्या बतानी है? विच वन इज इनकरेक्ट, जो गलत है, गलत स्टेटमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, गाजा स्ट्रिप इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। सेकेंड, गाजा इज गवर्नड बाय द इस्लामिस्ट ग्रुप हमास which formed in 1987 as a militant resistance group against Israel। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। और ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, इसके लिए आपको अपनी मैप की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इजराइल पैलेस्टीन का इशू कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में है, तो ज़रूर देखनी है आपको सारी की सारी लोकेशंस, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप, उनके सराउंडिंग्स कौन कौन सी सी है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, एवरीथिंग यू हैव टू सी, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू साइखोवा के बारे में हमें बताना है, क्या बतानी है? विच वन इज द इनकरेक्ट, गलत कौन सी है? इट इज सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा इन असम। और सेकेंड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाइड बर्ड एरिया नोटिफाइड बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है। तो क्योंकि दोनों सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल फोर्सेज एक्ट के रिगार्डिंग, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के रिगार्डिंग दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 10 more months अंडर द आफ्स्पा। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? आफ्स्पा गिव्स आर्म्ड फोर्सेज दी पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। इसमें हमें क्या बतानी है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन से, गलत कथन बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग है वो है ऑप्शन 1, और हमारा जो करेक्ट है वो है ऑप्शन 2। हमारा स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए, ओनली 1। अगर आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है या ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप लोगों के पास पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी जनवरी 2021 की। आपके पास वो पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है, कॉन्टेक्स्ट की भी और पूरी डिटेल उस टॉपिक के रिगार्डिंग भी, तो आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन बताना है। वन इज, in India there is no definite rule on the recusal of judges from hearing cases before them in constitutional courts. Next, judicial disqualification is the act of abstaining from participation in an official action such as a legal proceeding due to a conflict of interest of the presiding court official or administrative officer। तो इसमें हमें करेक्ट बतानी है और हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 7 शेड्यूल के बारे में पूछा गया और हमें इनकरेक्ट बतानी है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। इट कंटेन्स 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। और 7 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब जो यूनियन और स्टेट की पावर है उसके बारे में 7 शेड्यूल के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, मेज, व्हीट एक्सेट्रा विच आर हैविंग हाई स्टार्च कंटेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया इथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन मोलेसिस बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। इसमें हमें क्या करना है? पेयरिंग देखनी है, ठीक है। तो
हमें यहाँ पे नेशन दे रखा है और कॉन्टिनेंट दे रखा है कि सही मैच कर रखा है या नहीं कर रखा। एस्टोनिया यूरोप में है, डोमिनिकन नॉर्थ अमेरिका एंड थर्ड इज पैराग्वे साउथ अमेरिका। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारी 1 एंड 3। एस्टोनिया यूरोप में है और पैराग्वे साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये फेशियल रिकॉग्निशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत। फेशियल रिकॉग्निशन इज अ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट यूजेस डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑन द फेस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल, कि फेस को आइडेंटिफाई करके अलग से पहचान जाता है कौन है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क्स बाय मेंटेनिंग अ लार्ज डेटाबेस विद फोटोज एंड वीडियोज ऑफ पीपल्स फेसेस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। ये हमसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया है कि जो हाउस बिल्डिंग के बारे में है, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है ये। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट इंदौर इन मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा एंड जयपुर राजस्थान। Second, these projects will demonstrate and deliver ready-to-live houses at an expedited pace within 12 months as compared to conventional brick and mortar construction. तो हमसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट क्यों है ये आप जब मैगजीन पे जाएंगे या हैंडआउट्स पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो हमें स्टेट्स दे रखी हैं जो या जो डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं वो गलत हैं कुछ। राइट, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या पूछा गया है? एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज बेसिकली अ कॉरिडोर कंप्राइजिंग ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दैट वुड पास थ्रू द स्टेट्स एज मेन आर्टरी। और सेकंड, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है हमारा सहायक एनजी। सहायक एनजी के बारे में है कि ये क्या है? इट इज़ अ जीपीएस एडेड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर विद द कैपेसिटी टू कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 50 kg and can be dropped from a heavy aircraft. The successful maiden test was conducted by the DRDO along with the Indian Navy. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, अनेमिया के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन कि अनेमिया एक ऐसी कंडीशन है ऑफ हैविंग लोअर दैन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या फिर जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है या आरबीसीज की क्वांटिटी कम होती है। और दूसरा, 2 टाइप ऑफ कॉमन एनीमिया के 2 टाइप क्या होते हैं कि एक तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है और एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नाउ 19th क्वेश्चन क्या है? अर्जेंटीना के एबॉर्शन लॉज से रिगार्डिंग, कि अर्जेंटीना में पहले जो एबॉर्शन के लॉज थे, एबॉर्शन इलीगल माना जाता था, अब उसको लीगलाइज कर दिया। ये हमारा न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट था। तो इसमें क्या है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, अंडर द न्यू लॉ अर्जेंटीना हैज़ लीगलाइज्ड एबॉर्शन अप टू द 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक अलाउ किया है। सेकेंड, prior to this women were forced to turn to illegal and unsafe procedures because abortion was against the law in Argentina. Absolutely correct, पहले legalization नहीं थी, तो इसीलिए पहले वो illegal means या फिर unsafe procedure से गुजरती थी women। तो हमारा यहाँ पे correct answer क्या है? B, ऑप्शन B, only 2। Now moving on to next question. Next question हमारा सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग। सुभाष चंद्र बोस was thrice elected president of the INC, Indian National Congress. Wrong statement. Twice he was elected in 1938 and 1939, हरिपुरा एंड त्रिपुरी 2 बार इलेक्ट हुए थे। सेकेंड, ही रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप इन द 1939 और ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ एक्शन विद इन द कांग्रेस इन बंगाल। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लाइटनिंग के बारे में है, जो बिजली चमकती है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इट इज़ अ वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर, सम ऑफ विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। बिल्कुल ठीक है। दीज डिस्चार्जेस आर जनरेटेड इन जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स दैट आर 10 to 12 किलोमीटर टॉल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। ये क्वेश्चन कोवैक्सीन से रिलेटेड है। अबाउट कोवैक्सीन हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड बाय इनएक्टिवेटिंग, या फिर उसको मार देते हैं ऑर्गेनिज्म को, किलिंग दी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज़। मारने के बाद उसको फिर बॉडी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट, भारत बायोटेक हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन हमारा एक्रोस स्कीम से रिलेटेड है। एक्रोस स्कीम क्या है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। अब इसमें हमें इनकरेक्ट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है, द स्कीम विल प्रोवाइड इम्प्रूव्ड वेदर क्लाइमेट एंड ओशन फोरकास्ट एंड सर्विसेज, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकेंड, across scheme pertains to the atmospheric science programs of the Department of Sciences and Technology। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कौन सी में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आती है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। ये क्वेश्चन 24 हमारा ट्रांस फैट से रिलेटेड है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ट्रांस फैट्स आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स विच कैन हैव मच मोर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी दैन एनी अदर डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या दी गई है, द WHO हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट्स बाय 2022। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि 2022 में नहीं 2024 तक एलिमिनेशन की बात की गई है, राइट। तो हमें से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 1, ओनली 1, ठीक है, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IOSCO से रिगार्डिंग है। IOSCO क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें करेक्ट बतानी है स्टेटमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में, और सेकंड स्टेटमेंट कहती है, इट इज़ द इंटरनेशनल बॉडी दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर्स एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द सिक्योरिटीज सेक्टर। तो इसमें हमसे करेक्ट पूछी गई है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, ओनली 2 इज़ आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 मनाथू पद्मनाभन के बारे में है। मनाथू पद्मनाभन, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज, ही वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से नहीं बल्कि केरल से थे। सेकेंड, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वाइकोम सत्याग्रह, बिल्कुल करेक्ट है, तो हमसे करेक्ट पूछी गई है, तो करेक्ट हमारी क्या है, ऑप्शन बी, ओनली 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 हमारी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, IFSCA से रिलेटेड। तो इसमें ये हमें क्या बतानी है, सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज, द फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री हैज़ बीन सेटअप एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी इन गांधीनगर, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया में पहली कहाँ पे शुरू की गई है, गांधीनगर गुजरात में। इट्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद गुजरात। नो, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही क्लियरली मेंशन है गांधीनगर गुजरात में, तो अहमदाबाद में नहीं बल्कि गांधीनगर में ही ये सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑप्शन ए, ओनली 1। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोविशील्ड से रिलेटेड है। कोविशील्ड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनिका, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट यूजेज अ रेप्लिकेशन डेफिशिट चिंपैंजी वायरल वेक्टर बेस्ड ऑन अ वीकेंड वर्जन ऑफ अ कॉमन कोल्ड
वायरस, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कोवैक्सीन जो है उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है और कोविशील्ड में कौन सा, रेप्लिकेशन वाला, रेप्लिकेशन डेफिशिएंट वायरस। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमसे करेक्ट ही पूछी गई है, तो हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसलेस टैक्स स्कीम के बारे में। तो फेसलेस टैक्स स्कीम, इसमें हमें क्या बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द यूनियन बजट 2020 द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कीम ऑफ फेसलेस ई असेसमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो 2020, ये जो फेसलेस ई असेसमेंट है ये 2020 15 अगस्त पे इस स्कीम को अनाउंस किया गया था कि भाई इस तरीके से फेसलेस की जाएगी, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव फिजिकल इंटरेक्शन एज मच एज पॉसिबल। ऑब्वियसली फेसलेस है, उसी से पता चल रहा है। फेसलेस का क्या मतलब है कि फिजिकल इंटरेक्शन को कम करना है, तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारी ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। फिर 31st क्वेश्चन हमारा पैंगोलिन से रिलेटेड है, इसमें हमें करेक्ट बतानी है, सही कथन। पैंगोलिन इज द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होगा वो ओनली को देख के इसको गलत कर देंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ अ शेड्यूल 1 कैटेगरी प्रोटेक्टेड एनिमल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। ये हमारा किससे है, पार्लियामेंट के मीटिंग से रिलेटेड है, सेशन से रिलेटेड। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन और फॉर हाउ मेनी डेज पार्लियामेंट शुड मीट। बिल्कुल करेक्ट है, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए मीटिंग में, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कितने दिन तक मिलना है, कब मिलना है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 86 रिक्वायर्स दैट देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये तो ठीक है कि दोनों में गैप नहीं होना चाहिए 6 months से ज़्यादा, लेकिन ये आर्टिकल 86 नहीं है बल्कि आर्टिकल 85 है, तो इसलिए हमारा हमसे करेक्ट पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कोच्चि मंगलुरु जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट, अब हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। दिस पाइपलाइन हैज़ ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ 12 million स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द 40 किलोमीटर पाइपलाइन हैज़ बिन बिल्ड बाय ONGC इंडिया लिमिटेड। तो हमें यहाँ पे क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 है हमारा उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट के साथ। दिस इज अ नेशनल प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द इंडियन रेलवेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन थ्रू द हिमालयाज। बिल्कुल करेक्ट है, हिमालयाज के लिए वहाँ से बनाई जा रही है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि कश्मीर को पूरी की पूरी कंट्री के साथ, इंडिया के हर एक रीजन के साथ कनेक्ट कर सके, वो आइसोलेटेड ना रहे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमसे करेक्ट ऑप्शन आंसर पूछा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। ये है विस्टाडोम टूरिस्ट कोच से रिलेटेड। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमारी कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज विस्टाडोम टूरिस्ट कोच मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरनल कोच फैक्ट्री। करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इंटरनल कोच फैक्ट्री इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेल कोचेज लोकेटेड इन कोची केरल। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो हमें क्योंकि इनकरेक्ट बतानी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेजर डैजलर से रिलेटेड है, और हमें इनकरेक्ट क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, गलत कथन। फर्स्ट इज द लेजर डैजलर इज यूज्ड एज अ नॉन लीथल मेथड फॉर वार्निंग एंड स्टॉपिंग सस्पिशियस व्हीकल्स एंड बोट्स, एयरक्राफ्ट्स, UAVs, unmanned aerial vehicles, pirates etc. from approaching secured areas during only night. It is developed by ISRO, Indian Space Research Organization। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 मोरिंगा से रिलेटेड है। सो मोरिंगा हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही कथन। मोरिंगा हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज ड्यू टू इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड हेल्थ बेनिफिट्स। उसकी मेडिसिन और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसका बोटानिकल नेम क्या है, मोरिंगा ओलियोफेरा। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, और द थीम इस कॉन्क्लेव की क्या है, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामतीर्थम टेम्पल के से रिगार्डिंग है। रामतीर्थम टेम्पल, it is one of the places made sacred by a traditional connection with Lord Sri Ram, और सेकेंड स्टेटमेंट इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो इस स्टेटमेंट में हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए ओनली 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 40 सबरी रिवर के रिगार्डिंग है। इसमें क्या बोला गया है, सबरी रिवर गोदावरी की एक मेन ट्राइब्यूटरी है, और दूसरा ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, फ्रॉम वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन उड़ीसा फ्रॉम सिनकरम हिल रेंजेस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काला आजार से रिलेटेड है। अ डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद लीशमेनिया पैरासाइट्स, बिल्कुल ठीक है। काला आजार इज द सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। ये ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन हमारी तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है, ADB। इट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, और सेकंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसमें हमें इनकरेक्ट बतानी है, गलत कौन सी है, तो हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। The Asian Development Bank and the Indian government signed a $10 million project readiness financing. The main objective of this project is to expand horticulture production and farm household income in Punjab. तो इसमें हमें क्या बतानी है, गलत बताना है, कौन सी स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारी स्टेटमेंट सेकंड है, तो हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ये किससे रिलेटेड है, इंडिया का SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम से रिलेटेड है। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड CSIR। It's aim to monitor the genomic variations in the SARS-CoV-2 on a regular basis through a multi-laboratory network। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग है। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन इन्फेक्ट ओनली बर्ड्स। रॉन्ग है, ये बर्ड्स को, बाकी एनिमल्स को, और इवन अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो 1% तो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकती है। इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज अफेक्टिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स एज वेल एज पेट बर्ड्स एंड वाइल्ड बर्ड्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें करेक्ट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020। द 2-day एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 कमेंस्ड इन असम। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू वेटलैंड्स इंटरनेशनल वाटर बर्ड्स आर डिफाइंड एज स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दैट आर इकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन वेटलैंड्स। तो हमें यहाँ पे क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इनकरेक्ट हमारी यहाँ पे है स्टेटमेंट 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट है हमारी कोलर लीफ नोज्ड बैट से रिलेटेड। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज
इट इज़ फाउंड ओनली इन वन केव इन हनुमानहल्ली विलेज इन कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट्स नेचुरल हैबिटेट्स आर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट एंड केव्स। क्योंकि हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीपोर बील से रिलेटेड है। तो दीपोर बील क्या है? ये एक वेटलैंड है। कहाँ पे? ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे? असम में। सो इट इज़ असम्स ओनली रामसर साइट। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट हमारा आंसर है यहाँ पे ओनली 2। सेकेंड स्टेटमेंट ऑप्शन बी ओनली 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पोंग डैम से रिलेटेड है। ये पोंग डैम क्या है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ लोकेटेड इन पंजाब। सेकेंड, द पोंग डैम इज एन अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन दी ब्यास रिवर। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2। तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ आर करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन 50। इसमें हमें क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कौन सी है। औरंगाबाद वॉज बिल्ट बाय मलिक अंबर ऑफ द निज़ाम शाही डायनेस्टी। करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ रीनेम्ड औरंगाबाद बाय मुगल एम्परर औरंगजेब व्हेन ही मेड इट हिज कैपिटल। जब उसने बनाई तो उसने अपने नाम पे रख दिया औरंगाबाद। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हमसे पूछी गई है इनकरेक्ट, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। राइट। सो ये थे गाइज हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये प्रैक्टिस, ये इनिशिएटिव पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, और अपना स्कोर भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। इतना ही आज के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।